अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जी डिस्काउंट एंड प्रीमियम और ट्रूडे ओपन। इसमें हम मिडनाइट ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, लंदन ओपन, इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है आईसीटी मेंटरशिप की। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है आईसीटी वाइकोफ, और इस पर 7 एपिसोड हमने रिलीज़ कर दिए हैं। आज ये हम 8वीं अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हो जाएगी, आपको मिल जाएगी और आप तो देख रहे होंगे। खैर, और दूसरी बात ये कि थैंक यू फॉर ऑल कि आप लोग हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 200 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं और ये सब कुछ आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अहम कॉन्सेप्ट है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, आज हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, अगर आपने बाय करना हो तो आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि जब भी बाय करें सस्ती से सस्ते प्राइस पर आप बाय करें। सही हो गया। और जब सेलिंग की बात होती है तो फिर आप ये चाहते हैं कि आपकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा महंगी बिके। ये एक इंसानी फितरत है, ठीक है ना। ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर हम बात करें ना तो हमारे अंदर ये चीज़ है, ठीक है, कि हमने अगर कोई भी चीज़ बाय करनी है ना, कोई भी चीज़ बाय करनी है तो हम किस में करते हैं? वी ऑलवेज बाय इन डिस्काउंट। हम हमेशा डिस्काउंट में बाय करते हैं। और इसी तरह जब भी हमने कुछ सेल करना हो तो हम किस में करते हैं? प्रीमियम में। जब भी हमने कुछ सेल करना हो तो हम प्रीमियम में करेंगे, जब भी हमने बाय करना होता है हम डिस्काउंट में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेचर है। हम उसी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो कि हमें सस्ती मिल रही हों, और जब वही चीज़ बेचने का वक्त आता है तो हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ प्रीमियम में बिक जाए। अब ये एक सिंपल सी इंसानी फितरत है। तो इसी तरह जो हमारी ये मार्केट होती है ना, ये भी इसी तरह ही काम करती है कि जो मार्केट मेकर होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो हमेशा डिस्काउंट जोन में बाय करते हैं और प्रीमियम में सेल करते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई इग्नोर करता है, आलमोस्ट हर कोई। ठीक है, मोस्टली लोग जो आईसीटी एसएमसी करते हैं वो तो नहीं, लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, कहीं भी फेयर वैल्यू गैप देखा या चीज़ें देखी वो ट्रेड ले लेते हैं, जबकि वो आईसीटी का सबसे मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि एक है डिस्काउंट एंड प्रीमियम, इसे इग्नोर कर रहे होते हैं। अब डिस्काउंट एंड प्रीमियम, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंसानी फितरत भी है, इसी तरह इंस्टीट्यूशन भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट में बाय करते हैं और प्रीमियम में क्या करते हैं? सेल करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम सबसे पहले के लगाते क्या हैं। सबसे पहले ये आपकी फिबोनाची की टूल होगी, ठीक है, ये फिब रिट्रेसमेंट के नाम से। वरना यहाँ से अगर नहीं है तो ये इस जगह पे जाएंगे ना, तो ये पहली जो फिब रिट्रेसमेंट के नाम की टूल होगी, आपने इसे फेवरेट में कर लेना है। ठीक है, अब इस टूल को मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, ये आपकी ये लगा दी गई है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जिनकी सेटिंग नहीं होगी, ये ज़्यादा सारे लिखे होंगे, आपने इन सबको अभी फ़िलहाल ऑफ़ कर देना है। सिर्फ 3 ऑप्शन 0, 0.5 और 1, ठीक है, आपने इसे ऑन कर लेना है। सही है, अब हम ज़रा बात करते हैं। अब एक बात देखें, ठीक है, यहाँ आपकी एक लेग है, लाइक के ये एक लेग है, ठीक है ना। अब इस लेग पर हम सिंपली लगाएंगे क्या? डिस्काउंट एंड प्रीमियम, इस वे में। ठीक है, अब इस लेग में जब डिस्काउंट एंड प्रीमियम लग जाएगा तो हमने बाय किससे करना है? हमेशा डिस्काउंट से करना है। और सेल कहाँ से करना है? प्रीमियम से। अब ये नीचे डिस्काउंट जोन में यहाँ हमारा कोई भी पीडीआर या कोई भी ओबी वगैरह होगा तो हम यहाँ से अपनी बाइंग देखेंगे। ठीक है, ऊपर जितने भी लेवल होंगे वो सिर्फ ट्रैप होंगे, मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन दे सकती है, मगर असल बाइंग आपको इसी लेवल से देखने को मिलेगी। ठीक है, हमेशा डिस्काउंट में। फिर इसमें आपके बहुत से नेगेटिव्स आ जाते हैं, आपने बहुत सी चीज़ें भी देखनी होती हैं तो जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले जो आपका, यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे, 0 से 0.5 का एरिया है ना, 0.5 का एरिया, हम इसे कहते हैं ये हमारा डिस्काउंट जोन है। ठीक है, और जो आपका 0.5 से
एक का एरिया है ना, इसे कहा जाता है, ये हमारा कौन सा जोन है, ये आपका प्रीमियम जोन है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेल करना है, तो 0 से 0.5 के दरमियान आपने हमेशा बाय करना है, और 0.5 से 1 के दरमियान आपका प्रीमियम होता है, और वहाँ से आपने सेलिंग एक्सपेक्ट करनी है। अब ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आपने बस अब देख लिया है, आप जब मार्केट प्रीमियम में हो आप वहाँ से सेल करना स्टार्ट कर दें, और जब डिस्काउंट में आए तो आपने वहाँ से बाय कर लेना है, ऐसा भी नहीं करना। हमने मार्केट में अपने नैरेटिव सेट करने हैं, मार्केट में हमारा बायस क्या होगा, फिर हमने मार्केट का ट्रेंड और लिक्विडिटी कौन सी ले रही है, कहाँ जा रही है, मार्केट का क्या करने का इरादा है, ये सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोई स्टेप उठाना है, ठीक है। और उन स्टेप्स में ये एज ए कह लें कि एक अजाफी कन्फर्मेशन है, अजाफी नहीं एसेंशियल कन्फर्मेशन है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ हैं, किस जगह से बाय या सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक एरिया आ जाता है 0.5% वाला, ठीक है। ये जो आपका 0.5% का एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया, ठीक है, जो कि डिस्काउंट जिसके नीचे और प्रीमियम ऊपर होता है, इस एरिया को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ये आपका वो एरिया होता है जहाँ इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम क्या है, सिंपली ऐसे एरिया जहाँ पर आपके बायर और आपके सेलर दोनों इक्वल हो, जो आपके बायर्स हैं एंड जो आपके सेलर हैं, जहाँ ये दोनों इक्वल होंगे वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम की आपको समझ आ रही होगी कि जो आपका 0.5 का एरिया है ना, ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है, जहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों बराबर मिकदार में होते हैं। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम को लेकर ना कुछ 4-5 अहम चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें हम समझते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एक होता है हमारा, इसे हम ज़रा कैप करते हैं, PDE, PWE एंड PME, ठीक है। अब ये सिंपल है क्या, तो ये जो आपका PDE है ये स्टैंड करते हैं आपका प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम के नाम से, ठीक है, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम। इसी तरह जो आपका ये होगा W वाला, ये आपका स्टैंड करेगा प्रीवियस मंथ के नाम से, हम सिर्फ इसे मंथ कर देंगे इस वे में। और इसी तरह ये मंथ से तो नीचे वाला करेगा, ये W वाला ये वीक से करेगा, ठीक है, ये मिस्टेक होगी, ये वाला ये करेगा आपका वीक से स्टैंड। तो हम इसे ज़रा कट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम और प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम। अब इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है, जो आपका प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ, लाइक एक कैंडल है, ऐसे कैंडल बना लेते हैं, ठीक है। इसे हम कोई भी कैंडल बुलिश बना लेते हैं, लाइक ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ बना लेते हैं, 1 मिनट, सही है। अब इस कैंडल को ज़रा रंग करते हैं हम थोड़ा सा, ताकि हमें आइडिया रहे, ठीक है। ये समझ लें ये आपकी बाय की कैंडल है। जब आपकी एक दिन कैंडल बन जाए तो आपने पता क्या करना है, जो प्रीवियस डे की ये कैंडल होगी, ठीक है, आपने इसके हाई और आपने इसके लो के दरमियान क्या लगा देनी है, ये 50 टूल, इस वे में, ठीक है। और आपने कोशिश ये करना है कि जब मार्केट इक्विलिब्रियम की स्टेट से नीचे, अगर मार्केट में आप बुलिश है ना, तो आप मार्केट जब नीचे आए, इस जगह पर आए, तो आप यहाँ से बाइंग या सेलिंग देखें, ठीक है। यहाँ से आप एज अ बाइंग करें और ऊपर तक टारगेट रखें। अब इसी तरह आप इसको एज अ वीक की कैंडल कंसिडर करें और इसी तरह आप मंथ की कैंडल कंसिडर करें। अब एक बात याद रखें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा ऐसा ही होगा कि मार्केट आपके प्रीवियस डे के इक्विलिब्रियम में आएगी फिर ऊपर जाएगी। ये जस्ट एक नैरेटिव सेट करने के लिए, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए। मैं आपको इन तमाम चीज़ों की एग्जांपल्स भी चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है, आप इजी रहें। तो ये आपका डिस्काउंट एंड प्रीमियम और इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम के जाके यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। लाइक ये देखें कि गोल्ड है, तो आप ये देख लें कि ये आपका एरिया था, मार्केट कहाँ से बाय में गई, एग्जैक्टली डिस्काउंट में आके इस वाले ओबी से, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, ये हम लेग लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से पकड़ के ये लेग, ठीक है। जब हम ये लेग लगाते हैं तो आप यहाँ से अगर हम इस लेग को आगे खींच भी लें,
ये देखें मार्केट कहाँ से आगे बाइंग में गई है, डिस्काउंट में। इंस्टीट्यूशन हमेशा आप देखेंगे हमेशा वो डिस्काउंट में ही बाय करते हैं। अब ये देखें इसके अंदर बड़ी मल्टीपल लेग्स आ रही हैं, यहाँ इस जगह पे छोटी छोटी लेग्स बन रही हैं। अगर हम इन छोटी छोटी लेग्स को भी लेना, ये छोटी लेग, ठीक है, देखें यहाँ से कैसे मार्केट ऊपर गई, डिस्काउंट से, इस वाले ओबी से, ठीक है। अब यहाँ से आगे फिर हम इसको लगा लें, ये देखें मार्केट डिस्काउंट से ऊपर जा रही है। ये एग्जांपल और देख लें आप, इससे हम लगा लेते हैं इस वे में, ठीक है। मार्केट कहाँ से जा रही है, डिस्काउंट से। अब फिर एक और देख लें, ये देखें मार्केट हमेशा डिस्काउंट से बाय में जाती है, और जब भी मार्केट ने सेल जाना हो तो वो प्रीमियम से जाती है। तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि अब हमारे पास एक लेग में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बन गए, ठीक है, लाइक ये वाली आपकी लेग थी, इसको हम ज़रा डेल करते हैं कि ये लेग है, और इस लेग में आप देखेंगे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं। एक ये भी फेयर वैल्यू गैप था, चलिए ये फिल हो गया। इसके बाद ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इसके बाद आपका ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था, और आप देखें इसके नीचे ही ओबी से मार्केट यहाँ से बाइंग में गई है, यहाँ से लोगों को ट्रैप किया है। ज़रा सी मार्केट ने एक रिएक्शन दिया है, इंड्यूसमेंट दिखाई है, मार्केट को बताया कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से भी देखें लोग ट्रैप हुए। तो आपने हमेशा वो जोन पकड़ना होता है जो आपका डिस्काउंट में हो, जब आप फॉर बाइंग देख रहे हो, ठीक है। जब आपका जो बायस हो वो बुलिश हो, तो आपने फॉर ऐसे डिस्काउंट जोन लेना। ये देखें अब डिस्काउंट में ये जोन था, और मार्केट एग्जैक्टली डिस्काउंट से बाय में गई। अब यहाँ देख लें, यहाँ भी तो कितने मल्टीपल आपके पास फेयर वैल्यू गैप थे। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक सीख लेने से काम नहीं बनता, इन्हें अप्लाई कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लें, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप था, चलें ये तो साथ ही फिल हो गया ये वाला। अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, अब ये देखें ये आपका डिस्काउंट में आता था, यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दी और मार्केट ऊपर दी है। फिर इसके बाद जब नीचे आई, इस वाले ओबी और ये जो आपका गैप था, यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट ली है, ये देखें, और यहाँ से रिस्पेक्ट लेके ऊपर गई है। इसी तरह ये एक लेग बनती है। तो आपने सिर्फ वही जोन लेना होता है जो कि डिस्काउंट में हो, और प्रीमियम फॉर सेल देखना होता है। और इसी तरह अब आपको मैं प्रीवियस डे, इक्विलिब्रियम और इनकी मैं ज़रा एग्जांपल दिखा दूँ। एक मिनट, हम जाते हैं यहाँ डे में, ये देखें अब ये ज़रा डे है, तो ज़रा हम इसको ज़रा इस नॉइज़ को रिमूव कर लें थोड़ा सा। अब यहाँ देखते हैं हम, अब सिंपल सी एक चीज़ है आपने देखनी है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस डे और प्रीवियस मंथ का कहा, या जो भी वीक वाला सिनेरियो। अब इस कैंडल को आप कंसिडर कर लें, ठीक है, ये आपकी एक डे की कैंडल है। अगर आपका बाइस देखें ना, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ से पता था कि हमें ये एरिया फेयर वैल्यू गैप का ना, ये फेयर वैल्यू गैप साथ ब्रेकर ब्लॉक यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है, यहाँ से बाय में जाना था। अब ये कैंडल बनने के बाद आपने बाइंग देखनी थी, तो आप इस तरह कर लेते, ठीक है। ये जो नेक्स्ट कैंडल थी, अब देखें ना मार्केट कहाँ से गई है, इसके डिस्काउंट से ऊपर गई है, ठीक है ना, मार्केट हमेशा डिस्काउंट से ऊपर जाती है। अब इस कैंडल पे हम इसी तरह लगा लेंगे नेक्स्ट वाले पे। अब देखें ना इसमें ये नहीं हुआ, तो ये इसलिए ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए होता है। अब ये कैंडल माल कर लें, ये वाली, ये देखें तो मार्केट इसके डिस्काउंट जोन से ऊपर गई है। तो ये प्रीवियस डे, इसी तरह आपका प्रीवियस वीक भी चलता है और प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम भी चलता है। अब वहाँ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, वो है हमारा फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक का इक्विलिब्रियम। जैसा कि आप हमने आने वाले वक्त में इन चीज़ों पर वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, अच्छी खासी वीडियोस आएंगी फेयर वैल्यू गैप पर भी और आपके ऑर्डर ब्लॉक पे भी। तो जो फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया होता है ना, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 50% जो एरिया होता है ना ऑफ एफवीजी, हम इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है, इसे CE के नाम से भी जाना जाता है। 50% जो एरिया होता है ना एफवीजी का, वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है। एफवीजी को समझाने के लिए मैं आपको कह लूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो हमारा एफवीजी होता है वो इस टाइप का होता है, 3 कैंडलस्टिक कंसेक्टिव पैटर्न होता है। ये देखें ज़रा, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखें आपका जो एफवीजी होता है ये इस तरह का होता है। ये आप देख रहे हैं, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे राइट कर लें, ये देखें, ये नंबर 1,
ये नंबर 2 और ये आपकी नंबर 3, ठीक है। अब ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आपने एक चीज़ और करनी है, इसमें जो आपकी ये है ना कैंडल, पहली कैंडल, इसका हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान एक गैप है, ये वाला गैप, ठीक है। और ये मार्केट में एक बताता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग, जितनी मार्केट स्ट्रॉन्ग हो, बुलिशनेस हो या बेरिशनेस हो, उसको बताता है हमें। फेयर वैल्यू गैप कह लेंगे, एक स्टोरी बयान करते हैं। और फेयर वैल्यू गैप की अगर हम बात करें ना, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि मार्केट इन चीज़ों पर रन करती है, तो आप कहेंगे कि मार्केट 2 चीज़ों पर रन करती है, एक लिक्विडिटी और दूसरा फेयर वैल्यू गैप। लेकिन ये चीज़ आपको भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब मार्केट में काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। अब ये देखें, ये जो गैप होता है ना इन कैंडल्स के दरमियान, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और इसका जो 50% एरिया होता है ना फेयर वैल्यू गैप का, इसे हम एज अ CE के तौर पे मार्क करते हैं, लाइक अ कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब इसी तरह जो आपका 50% एरिया ऑफ आप ऑर्डर ब्लॉक कह लें, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। 50% एरिया ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक का 50% एरिया होता है ना, वो आपका मीन थ्रेशोल्ड कहता है। अब लाइक यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को, इसी कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। तो जो इसका 50% एरिया होगा ना, इस तरह, ये आपका CE के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। यानी कि हायर टाइम फ्रेम का है, तो ये देखें ना, ये इसका प्रीमियम जोन बन जाएगा ये डिस्काउंट से। और मार्केट जब हम हायर टाइम फ्रेम में ये देखते हैं तो मार्केट हमेशा डिस्काउंट या इक्विलिब्रियम स्टेट में से होकर जाती है। तो यहाँ तक हायर टाइम फ्रेम को जब भी आप OB से एंट्री लेना या फेयर वैल्यू गैप दे, तो हम उसके CE से एंट्री लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये आपका FVG और ऑर्डर ब्लॉक है। ये जब हमारी नेक्स्ट इन पे क्लासेस आएंगी ना, तो इसको हम उस वक्त ज़रा डेप्थ में कंसिडर करेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, सही हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसे हम कहते हैं ट्रू डे ओपन, ठीक है। ट्रू डे ओपन कितना इंपॉर्टेंट है, अब हम ज़रा ट्रू डे ओपन को पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रू डे ओपन, अब ये बात याद रखें, ट्रू डे ओपन क्या है, मिडनाइट, जो न्यूयॉर्क की मिडनाइट है ना, हम लिख लेते हैं न्यूयॉर्क, एक मिनट, हाँ, जो न्यूयॉर्क की मिडनाइट होती है हम उसे एज अ ट्रू डे ओपन लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, टाइमिंग क्या होती है, जब न्यूयॉर्क में रात के 12 बजते हैं ना, जिसे हम 00 कहते हैं, ठीक है। 00 जब हम कहते हैं कि रात के 12 बज गए, आप 00 का टाइम कह लें, तो उसे हम ट्रू डे ओपन कहते हैं। तो यहाँ टाइमिंग में लिख देता हूँ, जब रात के 00 ये हिसाब हो ना रात का, तो इस वक्त जो कैंडल ओपन होती है ना, इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, ट्रू डे ओपन कैंडल। अब इसमें आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने जब भी बाय करना है, जिस तरह हमने डिस्काउंट एंड प्रीमियम को पढ़ा है, तो आपने जब भी मार्केट में ट्रेड लेनी है, ठीक है, जब भी मार्केट में आपने ट्रेड लेनी है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने ट्रू डे ओपन के ऊपर से सेल करना है, ठीक है। अब इसका ये मतलब फिर बता रहा हूँ, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जहाँ ट्रू डे ओपन से ऊपर मार्केट हो आप सेलिंग स्टार्ट कर दें। ये लेवल वगैरह सब चीज़ें देख कर आपने करना है, ठीक है। ये कन्फर्मेशन है और ये एक अहम चीज़ है। जो हमने सेल करना है, सेल अबव ट्रू डे ओपन एंड बाय बिलो ट्रू डे ओपन। जब भी आप बाय करेंगे ट्रू डे ओपन के नीचे से बाय करेंगे, और जब भी सेल करना है ट्रू डे ओपन के ऊपर से सेल करना है। क्योंकि जब एक दिन का एक नया दिन स्टार्ट होता है ना न्यूयॉर्क में, तो जो लोग आते हैं, जो इंस्टीट्यूशन आते हैं, जब मार्केट मेकर्स आते हैं, तो वो उस रेट पर बाय करना चाहते हैं जब मार्केट ओपन हुई थी, तो उससे कम वाले रेट पर। देखें ना, हर कोई यही वही डिस्काउंट एंड प्रीमियम टाइप आप कह लें। तो आपने जो 00 की कैंडल होती है ना, वो आपका ट्रू डे ओपन कहलाता है। या मैं आपको ना 00 की कैंडल मार्क करके दिखा देता हूँ, लाइक इस जगह पे अगर हम ये दिन गए ना, ये वाली आपकी जो कैंडल बनती है ना, ये ट्रू डे ओपन की कैंडल बनती है, ये वाली। अब ये कैंडल ओपन कहाँ से हुई थी, ज़ाहिर बात है बुलिश कैंडल है ये, तो ये वाली, ये बेरिश कैंडल है, तो ये ऊपर से ओपन हो गया इस तरह, इस जगह से ये, तो ये आपका क्या होगा, ये ट्रू डे ओपन होगा। और अगर आपने यहाँ से ये देखें, अगर आपने करना है यहाँ से सेल,
तो ऊपर से करेंगे। देखें मार्केट नीचे आई, ये नीचे लेवल में डिप किया, फिर ऊपर गई। तो ट्रूडे ओपन इस तरह काम करता है कि आपने ट्रूडे ओपन में इस वे में ट्रेडिंग करनी होती है। देखें ना, ट्रूडे ओपन के नीचे से बाइंग आती है और सेलिंग हमेशा ऊपर से आती है। और फिर बार बता रहा हूँ कि आपका बाइस क्या है, आपका नैरेटिव क्या है मार्केट में, ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। तो ये ट्रूडे ओपन की लाइन यहाँ भी आ गई, तो खैर हम इसे ज़रा ऐसे रिमूव कर देते हैं, आपको समझाने के लिए था। अब इसी तरह आपका न्यूयॉर्क ओपन क्या होता है, ठीक है, NY ओपन कह लें, ठीक है। NY ओपन से मुराद ये होता है कि जब हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन कितने बजे ओपन होता है, सबको पता है 8 बजे, ठीक है। जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, जो न्यूयॉर्क की वो कैंडल बनती है, उसे हम कहते हैं न्यूयॉर्क ओपनिंग। तो अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने न्यूयॉर्क ओपनिंग भी मद्देनज़र रखनी है कि न्यूयॉर्क कहाँ ओपन हो रहा है, क्योंकि जब एक सेशन ओपन होता है वही आप आइडिया डिस्काउंट एंड प्रीमियम वाला याद रखेंगे, जो प्राइस होगी वो उससे बिलो ख़रीदना चाहेंगे और उसके अबव सेल करना चाहेंगे। इसी तरह आपका जैसे ये न्यूयॉर्क ओपन होता है, इसी तरह आपका लंदन ओपन होता है। इसके लिए आपकी टाइमिंग का होना ज़रूरी है। अगर आपने टाइमिंग पर वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सेशन, स्किल जोन एंड टाइमिंग के बारे में बताया था। तो आपको लंदन ओपन, अगर आप लंदन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो लंदन ओपन आप लाजमी देखें। ये न्यूयॉर्क ओपन और लंदन ओपन, ये दो असेंशियल चीज़ें जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डे कैंडल ओपन। अब मैं ज़रा इसमें आपको ज़रा प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन होप सो समझ आ जाए आपको। ये आने वाले वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, डे कैंडल ओपन, जो कि बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। इसमें असल में ना वो जो है ना आपका पावर ऑफ 3 लगता है। लाइक ये जो एक दिन की कैंडल है ना, ये एक दिन की कैंडल है, ये कैंडल बुलिश है, इसे हम ज़रा बुलिश बनाते हैं इस तरह। तो जो आपका डे कैंडल होती है ना, ओपन होती है, वो कहाँ से होती है ओपन, ये इस एरिया से ओपन होती है। ये आपकी डे कैंडल की ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं ओपनिंग। बुलिश कैंडल हमेशा देखें, बुलिश कैंडल की निशानी ये याद रखें कि जब कैंडल ओपन होती है, अगर उसकी बॉडी उसके ऊपर क्लोज होती है ओपनिंग प्राइस के, तो बुलिश कैंडल है। अगर ओपनिंग प्राइस के बिलो उसकी बॉडी क्लोज होती है तो वो बेरिश कैंडल है। अब इसमें इस कॉन्सेप्ट में ये आता है कि आपने अगर बाइंग करनी है ना उस दिन, तो आपने इस एरिया से करनी है, ये विग वाले एरिया से, ठीक है, यानी कि ओपनिंग से नीचे करनी है। अब असल में मेन प्रॉब्लम पता क्या है कि आप यहाँ देखें ना, तो आपका यहाँ ICT का पावर ऑफ 3 लगता है। अब ये पावर ऑफ 3 कैसे हम AMD के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिंपल अकमुलेशन, ठीक है। आने वाले वक्त में इस पर इंशाल्लाह वीडियो आएगी, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि यानी कि अगर सिंपली अल्फाज में कहूँ तो जो स्मार्ट मनी होती है वो सबसे पहले वो क्या करती है, यहाँ पे जब मार्केट ओपन होती है इस वे में, इस जगह मार्क कर लेते हैं, इस जगह, ठीक है। जब मार्केट ओपन होती है तो वो पहले यहाँ अकमुलेट करते हैं, ठीक है, ऐसे इस वे में जैसे आपको कह लें, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, इस तरह नीचे से लिक्विडिटी उठाते हैं, फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये आपका जो इस वे में ऐसे बनता है, ये आपकी होती है अकमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो अकमुलेशन, ये मैनिपुलेशन होती है, ये लेग, ठीक है, और ये लेग मैनिपुलेशन वीक को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस वीक में बाइंग करनी होती है। वीक में बाइंग कैसे होती है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी लेवल FVG वगैरह होना, तो आप इस एरिया से ऐसे एज अ बाइंग देख सकते हैं। ये वाला देखें ना, यहाँ पे आपका कोई भी लेवल होगा तो आप ऐसा यहाँ से बाइंग देखेंगे, मैनिपुलेशन को इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है। ये अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ICT क्या है, तो इसमें ये वही लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप देखेंगे ना, जब डे की कैंडल ओपन होती है, जब आपका बाइस बुलिश है तो आपने नीचे से ओपन करना है। तो इसमें ये चीज़ होती है कि यहाँ पर आपका देखें तो आपका कोई किल जोन नहीं चाह रहा होता। टाइमिंग में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि आपने जब भी एंट्री लेनी है, अपनी कोशिश यही करनी है, कोशिश किया आपने किल जोन के अंदर एंट्री लेनी है, क्योंकि किल जोन के अंदर मार्केट आपको परफेक्ट मूवमेंट देती है और जल्दी ही ट्रेड दे के आपको फारिग कर देती है। तो आने वाले वक्त में पावर ऑफ 3 पे भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, ठीक है। इसे ओपन हाई लो क्लोज और ओपन लो हाई क्लोज, ये आपने सुना होगा, ठीक है, ये भी देखेंगे हम, ठीक है। OHLC जो मॉडल होता है, तो ये इस वे में आपने डे ओपन कैंडल और इसी तरह वीक ओपन कैंडल, जो वीक कैंडल की ओपनिंग होती है, इसी तरह मंथ कैंडल की ओपनिंग। तो ये सिंपल आपका था, आपने आज की वीडियो से ये गेट करना था, डिस्काउंट प्रीमियम, टुडे ओपन, न्यूयॉर्क ओपन
और ये डे ओपन कैंडल के बारे में जो मैंने आपको पॉइंट बताया पावर ऑफ 3, तो ये पावर ऑफ 3 हर जगह लगता है, सेशंस हो, दिन की कैंडल हो, वीक की कैंडल हो, आपका कोई एक मखसूस सेशन भी चल रहा हो ना, उसके अंदर भी ये पावर ऑफ 3 चलता है, हर कैंडल के अंदर ये आपका पावर ऑफ 3 लगता है। तो ठीक है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इसे भी कवर करेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।